दोस्तों, हम सभी ने इस पर विचार किया है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया हम सभी के लिए एक पहेली रही है। ये उम्र बढ़ने का रहस्य क्या है? क्या यह केवल समय का प्रभाव है या इसके पीछे कुछ और गहरा है? हम क्यों बूढ़े होते हैं और क्या इसे धीमा करने या उल्टा करने का कोई तरीका है? क्या हम वास्तव में समय को पीछे कर सकते हैं? ये सवाल, मेरे दोस्तों, सदियों से मानवता को परेशान कर रहा है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक विज्ञान तक हर कोई इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। हम जवानी के झरने की तलाश करते हैं, उस जादुई औषधि की, इस अनिवार्य प्रक्रिया के समाधान के लिए। क्या यह केवल एक मिथक है या इसके पीछे कुछ सच्चाई है? वैज्ञानिक अब मानते हैं कि इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे खुद के कोशिकाओं में टेलोमेरस नामक संरचना में छिपा है। यह खोज हमें नई दिशा में ले जा रही है। टेलोमेरस की कल्पना करो जैसे हमारे क्रोमोसोम्स के अंत में सुरक्षात्मक टोपी, जैसे जूतों के फीते के प्लास्टिक के सिरे। ये छोटे संरचनाएं हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हर बार जब एक कोशिका विभाजित होती है तो ये टेलोमेरस थोड़े छोटे हो जाते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे हमारे शरीर को प्रभावित करती है। अंततः वे इतने छोटे हो जाते हैं कि कोशिका अब विभाजित नहीं हो सकती, जिससे उम्र बढ़ने और बीमारियां होती हैं। यह एक धीमी लेकिन अनिवार्य प्रक्रिया है। लेकिन आशा है, मेरे दोस्तों, विज्ञान ने हमें नई उम्मीदें दी हैं। टेलोमेरस नामक एक एंजाइम, विशेष रूप से इसका कैटालिटिक घटक TERT, इस रहस्य की कुंजी रखता है। यह एंजाइम हमारे लिए एक नई उम्मीद की किरण है। TERT वास्तव में इन टेलोमेरस को लंबा कर सकता है, जैसे एक सेल्यूलर जवानी का झरना। यह प्रक्रिया हमारे शरीर को फिर से जीवंत कर सकती है। इस खोज ने अनुसंधान और आशा की आग को भड़काया है और आज हम TERT की इस रोमांचक दुनिया में गहराई से उतरने जा रहे हैं और इसकी संभावनाओं को न केवल धीमा करने के लिए, बल्कि शायद उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को उलटने के लिए भी जानेंगे। यह एक नई यात्रा की शुरुआत है और हम इसके हर कदम को समझने की कोशिश करेंगे। अब TERT एक आकर्षक प्रोटीन है मेरे दोस्तों। यह केवल उन टेलोमेरस को लंबा करने के बारे में नहीं है। इसे एक बहुप्रतिभाशाली कलाकार की तरह सोचें। हमारे कोशिकाओं के भीतर एक रिंग मास्टर। आप देखिए, TERT अकेले काम नहीं करता। यह दूसरे प्रोटीन के साथ मिलकर काम करता है। यह प्रभावित करता है कि हमारे जीन कैसे व्यक्त होते हैं। यहीं पर चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं। TERT की भूमिका एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के रूप में, इसका मतलब है कि यह सीधे प्रक्रियाओं जैसे न्यूरोजेनेसिस, नए मस्तिष्क कोशिकाओं का जन्म पर प्रभाव डाल सकता है। यह हमारे सीखने और याददाश्त, सेलुलर उम्र बढ़ने और यहां तक कि सूजन को भी प्रभावित कर सकता है। कल्पना करो मेरे दोस्तों, संभावनाएं। अगर हम समझ सकें कि TERT इन प्रक्रियाओं को कैसे संचालित करता है, तो हम एक तेज दिमाग, एक मजबूत शरीर और एक लंबा स्वस्थ जीवन के रहस्यों को खोल सकते हैं। की जैसे जैसे हम उम्र बढ़ाते हैं, कुछ अजीब होता है। हमारे शरीर कम और कम TERT का उत्पादन करते हैं। यह जैसे संगीत धीमा होने लगता है, कंडक्टर धीमा हो जाता है और ऑर्केस्ट्रा चुप हो जाता है। TERT गतिविधि में यह गिरावट स्वयं उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से गहराई से जुड़ी हुई है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? वैज्ञानिक मानते हैं कि एपिजेनेटिक्स इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एपिजेनेटिक्स की कल्पना करो जैसे स्विच की एक श्रृंखला जो जीन को चालू या बंद कर सकती है। जैसे जैसे हम उम्र बढ़ाते हैं, कुछ एपिजेनेटिक परिवर्तन TERT जीन को मौन कर सकते हैं। इसे इस महत्वपूर्ण एंजाइम का पर्याप्त उत्पादन करने से रोक सकते हैं। किसकी? यह जैसे किसी ने
टीईआरटी के प्रदर्शन पर लाइट धीमी कर दी हो। टीईआरटी की यह मौनता गहरे परिणाम देती है। टेलोमेरेस के छोटा होने, सेलुलर उम्र बढ़ने और उम्र से संबंधित बीमारियों के जोखिम में वृद्धि में योगदान करती है। अब मैं आपको एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक डॉ रोनाल्ड डेपिन्हो से मिलवाता हूं। डॉ डेपिन्हो ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, लेकिन उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि हाल ही में सामने आई है। डेपिन्हो और उनकी टीम ने एक अभूतपूर्व खोज की। यह खोज न केवल वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा रही है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी बदल सकती है। उन्होंने पाया कि वे टीईआरटी के एपिजेनेटिक सिलेंसिंग को उलट सकते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। कल्पना करो मेरे दोस्तों, लाइट फिर से जलाना, संगीत को फिर से बजने देना। यह खोज हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाती है। उन्होंने चूहों की एक खास नस्ल विकसित करके ऐसा किया। ये चूहे विशेष रूप से इस प्रयोग के लिए तैयार किए गए थे। इन चूहों को आनुवंशिक रूप से इस तरह से बनाया गया था कि वैज्ञानिक अपनी इच्छा से टीईआरटी उत्पादन को चालू या बंद कर सकें। यह एक महत्वपूर्ण कदम था। जब उन्होंने इन चूहों में टीईआरटी को फिर से सक्रिय किया, तो परिणाम आश्चर्यजनक थे। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। चूहों ने स्वास्थ्य और जीवन काल में उल्लेखनीय सुधार दिखाया। यह एक बड़ी सफलता थी। उनके टेलोमेरेस लंबे हो गए, ऊतक पुनर्जीवित हो गए और उम्र से संबंधित गिरावट में काफी देरी हुई। यह एक अद्वितीय उपलब्धि थी। यह एक ऐतिहासिक क्षण था मेरे दोस्तों। इस खोज ने हमें नई दिशा दी है। इसने साबित कर दिया कि टीईआरटी पुनर्सक्रियण वास्तव में उम्र बढ़ने के लक्षणों को उलट सकता है। क्रांतिकारी नई चिकित्सा के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यह भविष्य की चिकित्सा के लिए एक नई राह खोलता है। डेपिन्हो के निष्कर्षों से प्रेरित होकर वैज्ञानिकों ने मनुष्यों में टीईआरटी को फिर से सक्रिय करने के तरीकों की तलाश शुरू कर दी। इसने दवाओं के एक नए वर्ग के विकास को जन्म दिया, जिसे टीआरटी सक्रिय करने वाले यौगिक या टीएसी कहा जाता। अब टीएसी धीरे से टीआरटी जीन को प्रोत्साहित करके काम करते हैं, इसे और अधिक टीआरटी एंजाइम का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह एक कोमल फुसफुसाहट की तरह है, जो जीन को अपना काम करने की याद दिलाता है। प्रारंभिक अध्ययनों में टीएसी ने उल्लेखनीय वादा दिखाया है। उन्हें जानवरों के मॉडल में टेलोमेरेस को लंबा करने, ऊतक के कार्य में सुधार करने और जीवन काल का विस्तार करने के लिए दिखाया गया है। उत्साह मेरे दोस्तों मूर्त है। टक के संभावित लाभ केवल जीवन काल को बढ़ाने से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। प्रारंभिक मॉडल में टीएसी ने संज्ञानात्मक कार्य में सुधार, मांसपेशियों के प्रदर्शन को बढ़ाने और सूजन को कम करने की उल्लेखनीय क्षमता का प्रदर्शन किया है। कल्पना करो मेरे दोस्तों, एक ऐसी दुनिया जहां उम्र से संबंधित याददाश्त में गिरावट अतीत की बात हो जाती है, जहां हमारे शरीर मजबूत और जीवंत बने रहते हैं और सूजन, उम्र बढ़ने का एक प्रमुख चालक, नियंत्रण में रहता है। ये वे आकर्षक संभावनाएं हैं जो टीएसी प्रदान करते हैं। शोध जारी है, लेकिन शुरुआती परिणाम अविश्वसनीय रूप से उत्साहजनक हैं। टीआरटी की खोज और टीएसी के विकास ने उम्र बढ़ने की हमारी समझ में एक बदलाव का प्रतिनिधित्व किया है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो विज्ञान और चिकित्सा के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। हम अब समय बीतने के साथ निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं हैं। हम उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझने और उसे प्रभावित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। हम उन जटिल तंत्रों को उजागर करना शुरू कर रहे हैं जो उम्र बढ़ने को नियंत्रित करते हैं, और इन तंत्रों को समझने से हमें नई चिकित्सा और उपचार विकसित करने में मदद मिल रही है। और हम इस प्रक्रिया को धीमा करने या उलटने के लिए उपकरण विकसित कर रहे हैं। यह एक रोमांचक समय है, क्योंकि हम उन सीमाओं को चुनौती दे रहे हैं जो पहले अजेय मानी जाती थीं।
आगे का रास्ता अभी लंबा है मेरे दोस्तों। हमें धैर्य और दृढ़ता के साथ इस यात्रा को जारी रखना होगा। टीएसी की क्षमता को पूरी तरह से समझने और मानव उपयोग के लिए सुरक्षित और प्रभावी उपचार विकसित करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। लेकिन भविष्य उज्जवल है। हम हर दिन नई खोजें कर रहे हैं जो हमें इस लक्ष्य के करीब ला रही हैं। टीआरटी और टीएसी के आसपास की खोजें आशा की किरण प्रदान करती हैं और ये हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने प्रयासों को और भी अधिक समर्पण के साथ जारी रखें। एक ऐसे भविष्य की झलक जहां उम्र बढ़ने को अब एक अपरिहार्य गिरावट के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जिसे प्रबंधित किया जा सकता है, विलंबित किया जा सकता है और शायद उलट भी किया जा सकता है। धन्यवाद मेरे दोस्तों। हम इस यात्रा में एक साथ हैं और हम मिलकर एक बेहतर, स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं।